प्यारे बच्चों, बोर्ड में देखना एक और तरीका क्या हो सकता है। बोर्ड में देखो, सारी चीजें छोड़ दो, बिल्कुल सही मेजरिंग मेथड। हम बना रहे थे पहले कितने यूनिट्स, 80,000। अब कितने बनाने जा रहे हैं? 1,80,000। और हम क्या ले लें? डिफरेंस। ठीक है, बोर्ड में देखिएगा, बोर्ड में देखिएगा। मुझे बताओ, हम सेल्स ले लें, इसकी सेल्स थी 8,80,000। 1,80,000 यूनिट की सेल्स किस तरह निकली? सर मेरे पास 1,80,000 डिवाइडेड बाय 9.5 कितना? आप खाली पेटी वाला को जानते हैं, बिल्कुल मेरे उस्ताद है। ये कितना? 17 लाख। द डिफरेंस निकालो कितना? एडिशनल सेल्स कितनी? एडिशनल सेल्स कितनी? ये है मेरे बच्चों, ये है कि नहीं है? मटीरियल पहले कितना लगा था इसके ऊपर? 3 रुपए के हिसाब से 2,40,000। अब बताओ 3 रुपए के हिसाब से 1,80,000 यूनिट कितना आएगा? 5 लाख। एडिशनल मटीरियल, किसी को कोई मसला? क्या 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 लेबर की कॉस्ट मैंने सही निकाल? सर मटीरियल लेबर, लेबर का वेरिएबल पार्ट, वेरिएबल पार्ट, वेरिएबल पार्ट, वेरिएबल पार्ट कितना है जी? 1.5 रुपीज पर यूनिट। तो 1.5 80,000 में कितना आ रहा था? कितना? 1 लाख। यहां पर ये 1,80,000 यूनिट जब बनाओगे ना, तो ये 1.5 नहीं रहेगा बल्कि 1.8 हो जाएगा। कितना? मैंने 17 लाख को टोटल मटेरियल नहीं करना है ना यार ऐसा भाई। जब सी बनाओगे तो मटेरियल सी का लगेगा ना, यूजर ए का क्यों लगेगा जी? 3,24,000। क्या हुआ? माइक लेना है, इसको दिला दे जाके माइक। पैसे पैसे ले लेंगे, पैसे वहां से ले लिया उसने यार। इतना महला कुचला घूम रहे, कहां से आ रहा है? चल खाने में कहां गया था? अच्छा जाओ जा ले, उसको दिला दे माइक। ठीक, आपको कितने का माइक चाहिए? 30,000। जाओ दिला दो उसका। हाँ बेटा इसको माइक चाहिए काफी दिनों से। कितना आ रहा है मेरे बच्चों? 2,04,000। ये बढ़ गई हमारी लेबर की कॉस्ट। अच्छा लेबर की फिक्स कॉस्ट वो बढ़ी है। हाँ सर यहाँ 40 थी, अभी कितनी होने जा रही है? 80 होने जा रही है। कितनी इंक्रीज होगी? 40,000। और है कुछ? हाँ सर वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड 3 रुपए पर यूनिट, 3 नहीं बल्कि 1.5 रुपए पर यूनिट। कितना जी? 1,20,000। अभी भी कितना हो रहा है सर? अभी 1,80,000 इंटू 1.5 कितना? कितना? 2 लाख। कितना एडिशन आया? 1,50,000। अच्छा मैं आपको बताऊं, फिक्स कॉस्ट जो ओवरहेड कॉस्ट है वो जितनी आए उतनी वहां भी है। अब बताओ ये कितना आ रहा है? अब बताओ जी 1,36 की एडिशनल प्रॉफिट आ रहा है सी बनाने में, ऐसा है एडिशनल प्रॉफिट। और इसको हम कंपेयर कर किससे कर रहे हैं? लॉस से, लॉस ऑन क्लोजर ऑफ ए। अब समझ आ गया भाई कितने हजार का लॉस है टोटल काम करने में, ऐसा है। अब समझ आ गया हमजा भाई और वो जो दूसरा भाई था, बेटा ये सारे अब्दुर्रहमान एक एक करके करने अभी बड़े माली हैं। क्या नजर आ रहा है? 64,000 का लॉस करना सही बात है या गलत बात है? गलत बात है। तुम्हें क्या डिसीजन देना चाहिए कि ए को बंद नहीं करना चाहिए, ठीक है जी, ए को आप चलाते रहे क्योंकि उसको बंद करने में जितना बड़ा लॉस आ रहा है सी से उतना फायदा नहीं निकल रहा। है हाँ, रेंट वाला ऑप्शन भी दे सकते हैं बिल्कुल। डायरेक्टली क्या होता है? हाँ डायरेक्ट भी कर सकते, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों, यही क्या मैंने इतनी लंबी वर्किंग करनी नहीं थी, हाँ, लेकिन समझाने के लिए की। यूजर भाई और हमजा भाई समझ आ गया? अच्छा आपको मिलता जुलता सवाल दे रहा हूँ, मिलता जुलता सवाल कर लोगे? हाँ हाँ बोलो बोलो, नहीं बोलो बोलो, कुछ बोलो। हाँ ये सेकंड कॉलम में तुमने इससे प्रॉफिट निकाल लिया ना, वो क्या निकला? कर लो। अच्छा जी फर्स्ट मेथड दिखा दें, पहले वाला जूता दिखा रहा हूँ, देख लिया? तीन 24 कैसे आ रहा है? 1.8 हो गया ना रेट, 1.5 से। चाचा जी एक और सवाल ना वही है?
ये देखो सिंपल सवाल है, अभी किसी के नाम साहब ये सवाल भी इसी तरह की करवाने, इसमें प्रोडक्ट क्लोज हो रहा हूँ, ठीक है जी, ये मैं आपको भेज रहा हूँ सर दोबारा, ये खुद से सॉल्व हो जाना चाहिए। कोई भी मैसेज कर बेटा, मैं किसी मैसेज कर सकता था, आपकी कंफ्यूजन और दफा हो जाता है, आसान वाला वही स्कीम वाला मैसेज। चलो शुरू, ये लोग शुरू हो जाओ। अरे तो इसने तो एक ही क्वेश्चन है भाई, बहुत ही क्लोज क्वेश्चन है, पता नहीं इसमें अलग क्या है, रेवेन्यू की अमाउंट अलग कर दिए, बोर्ड में देखो, छोड़ो नाम चेंज है बस, इसको हटा दो, दूसरा दे देता हूँ तुम लोग। अच्छा अब एक चीज और सुन लो, अब एक सवाल दो लिमिटिंग फैक्टर का, लेकिन वो लिमिटिंग फैक्टर के तौर पर पूछा जाए, सवाल लिमिटिंग फैक्टर का, लेकिन सवाल का एंड बड़ा है, आओ सवाल दे, हमने टारगेट किया 30 सवाल का डिफरेंट उसमें से पिछली क्लास में जमा करने ऑलरेडी कर लिया। शाबाश मेरे बच्चों, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। ये लेबर एफिशिएंसी क्या होती है ना, ये लेबर एफिशिएंसी क्या होती है, वेरी गुड, अगर लेबर 80% एफिशिएंट है तो उसका मतलब 20% आइडल है, ऐसा है। चलो दोस्तों, सो करना क्या, रिक्वायरमेंट क्या है इसके अंदर वो भी सुन लो, इसके अंदर रिक्वायरमेंट ये कैलकुलेट द मिनिमम नंबर ऑफ लेबर आवर्स दैट शुड बी अरेंज्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी लॉस। कंपनी चाहती है कंपनी लॉस में ना जाए, तो कंपनी को प्रोडक्शन करनी है, पहले कौन सी प्रोडक्शन करनी चाहिए कंपनी, जिसमें सबसे ज्यादा सीएम है, फिर दूसरा पे तीसरा, तो बताओ कितने कितने यूनिट इन तीनों के बेचे कि कंपनी लॉस क्या कर सके, अवॉइड कर सके। शाबाश, सवाल बहुत टेक्निकल है, देख के करना, इसमें चीजें हैं, चैलेंजिंग चीजें हैं। शाबाश, लेबर एफिशिएंसी का मतलब ये है कि मजदूर हरामखोर है, लेकिन याद रखना आपको सीएम पर आर निकालना है, तो आज देख के निकालना उससे। करो खुद से सॉल्व करो ना, मैं तो जनरेटर पानी चाहिए, बताओ। हाँ नहीं समझाओ, एक चीज और याद रखना, ओवरहेड सिर्फ इफेक्टिव आवर्स में इनकर होते हैं, जिन घंटों में मजदूर काम कर रहा होता है, जिन घंटों में मजदूर काम नहीं करता उसमें ओवरहेड इनकर नहीं होते, ठीक है, लिखा हुआ भी है, ग्रुप वाला नहीं करना, ठीक मैं कर रहा हूं उसको, मुझे तो सीएम कितना कितना आ रहा है, जे के और आई का, गलत, आओ उसको मैं करा रहा हूं, यहाँ देख लो, क्या टाइम नहीं है ना, 10-15-12 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी। अच्छा बोर्ड देखो, मुझे एक बात बताओ, मेरे पास जे नहीं 56 नहीं गलत 66 है, हाँ बोर्ड मेरे को दोस्त, सर मेरे पास तीनों प्रोडक्ट्स का सीएम निकालना है, सबसे पहले बताओ इनकी सेलिंग प्राइसेस बिन तरतीब क्या क्या, 240, 130 और 215, मटेरियल की कॉस्ट नहीं भी आ रही यूनिट पे कितने की, 90, 30 और 92, बोर्ड में देखना, फिर लेबर, लेबर की कॉस्ट कितनी है, 66, 42 और 54। अच्छा इसमें वेरिएबल ओवरहेड नहीं है, उसी के लिए सारा काम करना है हमने, अब बताओ वेरिएबल ओवरहेड्स कैसे निकलेंगे। अच्छा ये बता सकते हो कि जे के और एल के लेबर आवर्स कितने कितने लेबर आवर्स है, वो कहते हैं भाई हमने वेरिएबल ₹2 पर आवर है, पर आवर वर्कड वर्कड, और लेबर की कॉस्ट है ₹6 पर आवर पेड, मुझे बताओ सर लेबर ने यहाँ कितने पैसे लिए हमसे, 66, आर्ली रेट कितना है, रेट हमारे पास है 6, कितने आवर्स हो गए 11, यानी मजदूर को हमने 11 आवर्स की पेमेंट की है, और ये मजदूर एक नंबर का हरामखोर है। एफिशिएंसी कितनी है इसकी, इसका मतलब है भाई ये अगर बंदे का बच्चा होता तो 11 घंटे की जगह ये काम कितने में कर देता, 80% में कर देता, 80% कितना होता है 8.8 आवर्स, फिर रिपीट कर दूं 11 आवर्स आपने पे किए हैं, इसमें से 80% में कर देता, 80% कितना होता है 8.8 आवर्स, फिर रिपीट कर दूं 11 आवर्स आपने पे किए हैं, इसमें से 20% टाइम ऐसा है जिसमें उसने काम नहीं किया, और जिस आवर में उसने काम नहीं किया उस आवर के अंदर ओवरहेड इनकर नहीं हुए, ये हमारी असम्पशन है। अब बताओ वेरिएबल ओवरहेड कैसे निकालूं, इसको मैं नाम दे दूं इफेक्टिव आवर्स, वीओएच कितना सर ₹2 पर आवर, मल्टीप्लाई करो 2 से इसको 8.8 को 17.6 आ गया मेरा वेरिएबल ओवरहेड्स 17 पॉइंट। अब बता इसका सीएम कितना है, अब जरा दूसरे का सीएम निकालो, उसकी लेबर कॉस्ट कितनी है जी 42, ₹6 का रेट है, 7 घंटे हो गए, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 70%, लो जी, ये कितने घंटों में काम हो सकता था, ₹2 के हिसाब से देखिए कितना था 9 पॉइंट, ये आ गया सर इसका वेरिएबल ओवरहेड 9.8। मेरे प्यारे बच्चों बताओ कितने रुपए का सीएम आ रहा है इसका 48.2। अच्छा इसका भी वेरिएबल ओवरहेड निकालना है हमने, कितना जी वेरिएबल कॉस्ट 54, ₹6 के हिसाब से कितने आवर्स 9, एफिशिएंसी रेट कितना है इसका 78, कितना होता 7 पॉइंट और मल्टीप्लाई करो 14 पॉइंट,
बताओ सर मेरे पास कितना सीएम आ रहा है, ऐसा है। अब मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स का सीएम आ गया, इसकी बेसिस पे डिसीजन नहीं लेना हमने इसकी बेसिस पे डिसीजन नहीं लेना। बताओ मेरे पास आर्स कितने लग रहे हैं, आर्स पेड 11, फिर 7 और 9। मुझे बताओ सर मेरे पास सीएम पर आर कितना, 6.04, फिर 6. तीसरा 1011। बताओ सबसे बेहतर प्रोडक्ट इनमें कौन सा है, ये दूसरा प्रोडक्ट और तीसरा प्रोडक्ट। अब बताओ हमें जब प्रोड्यूस करने जाना चाहिए तो पहले बनाना चाहिए प्रोडक्ट एल, फिर बनाना चाहिए प्रोडक्ट जे, और फिर बनाना चाहिए पहले बनाना चाहिए प्रोडक्ट के, फिर प्रोडक्ट एल, फिर प्रोडक्ट जे, ऐसा है। अब बताओ आपको उसने नहीं कहा कि बताओ प्रॉफिट मैक्सिमाइज कहां हो रहा है, उसने कहा बताओ कहां कितने यूनिट बेचे के लॉस खत्म हो जाए। तो लॉस कहां खत्म होता है, जब कंपनी अपनी फिक्स कॉस्ट को कवर कर लेती है, किससे, सीएम से। फिक्स कॉस्ट है कितनी सवाल में, उसने कहा 4,30,000 कवर करने, किससे कवर करने भाई, किसके सीएम से, किसके सीएम से। पहले प्रोडक्ट 1 बनाया, पहले प्रोडक्ट 2 बनाया, ये के बनाओ, के कितने यूनिट से भाई, सीएम फ्रॉम के 2400 मल्टीप्लाई बाय के का सीएम 48.2 कितना आता है। सीएम पर आर से मालूम किया, और गौर से सुन लो, उसने कहा लेबर आवर्स आर शॉर्ट इन सप्लाई एंड एग्जैक्ट अमाउंट इज अनसर्टन, पता ही नहीं आवर्स कितने होंगे, तो उसने आपसे प्लान भी नहीं मांगा, ठीक है नहीं। उसने कहा भैया बताओ कि हम कितने यूनिट बनाएं कि हमारा लॉस खत्म हो जाए। तो शॉर्टेज किस चीज की है, शॉर्टेज किस चीज की हो सकती है, लेबर की, तो हमने कम से कम लेबर के घंटे इस्तेमाल करके प्रॉफिट में आना, ठीक है। अब बताओ यार इफ्तिदा भाई उसको क्यों नहीं पूछते हो यार, आगे चला जाता है सब, पूरा अच्छा रोक मेरे आपके दिखाना पड़ेगा। पहले हमने निकाल लिया आज पेड कितने, ठीक है जी, वो कहते तो आज पेड उसमें इफेक्टिव नॉन इफेक्टिव दोनों जो है वो शामिल होते हैं। तो 80% का इफेक्टिव टाइम है 11 घंटों में, उसका मतलब ये यूनिट 8.8 इफेक्टिव आवर्स में बना, लेकिन मजदूर ने 11 घंटे लगाए, तो जिस टाइम में मजदूर काम नहीं कर रहा था उस टाइम में हमारी असम्पशन होती है कि मशीन बंद होती है, ठीक है जी। तो हमने इसलिए लेबर को तो 11 घंटों में लिया, लेकिन वेरिएबल ओवरहेड को इफेक्टिव आवर्स में लिया, ऐसा है। अब बताओ जी हमारे पास फिक्स कॉस्ट कवर करने के लिए पहले प्रोडक्ट की, अब बताओ कुछ और फिक्स कॉस्ट बची, खत्म हो गई, 4 चीज का रिकवर हो गया जी। केरम बाजी छठी दफा आपको बता रहा हूं, मुझे बताओ इधर क्या चीज सप्लाई में शॉर्ट है, लेबर आवर्स। उसने बताया कि कितने लेबर आवर अवेलेबल है, नहीं, उसने कहा भाई अनसर्टन है। इसका मतलब है भाई कम से कम घंटों में आपने क्या करना है, ये टारगेट अचीव करना है। नीचे क्या भी कैलकुलेट द मिनिमम नंबर ऑफ लेबर आवर, मिनिमम कैसे निकलेगा, पहले वो प्रोडक्ट बनाओ जिसपे सबसे ज्यादा सीएम पर आ रहा है, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, ऐसा है। अब बताओ क्या आ रही, क्लियर हो गया ना। अब बताओ इसको हम किससे कवर करें, दूसरा कौन सा है, प्रोडक्ट एल का सीएम कितना जी, 54.96, यूनिट्स कितने 5,296 सॉरी कितना 285 कितना 28, ये भी हमें कौन कवर करके देगा, आखिरी जे। अब बताओ जे के कितने यूनिट बेचे, जे के यूनिट का सीएम कितना 66.4 कितने 430, ऐसा है। अच्छा अब ये जवाब नहीं है हमारा, ये जवाब नहीं है हमारा, वो क्या मांग रहा है, वो कह रहा है कैलकुलेट द मिनिमम लेबर आवर्स। बताओ तुमने पूरा जो है वो प्रोडक्ट के बनाना डिसाइड कर लिया, तुमने प्रोडक्ट एल पूरा बनाना डिसाइड कर लिया, और तुमने जे पूरा नहीं बनाया। कितने यूनिट तुम बना रहे हो, के कितने यूनिट बनाने हैं 2400, इसके कितने यूनिट बनाने और इसके 400, इसके 1 यूनिट पे आवर्स कितने लगते हैं, इसके 1 यूनिट पे आवर्स कितने लगते हैं 9, इसके 7, ऐसा है नशइयों के नहीं है। अब बताओ कितना आ रही, अब एक बात बताओ आपको कितने आवर्स चाहिए कम से कम ताकि आप ब्रेक इवन पे आ जाओ, 68, इसका क्या मतलब है, मुझे बताओ हमें कैसे पता चला कि हमें सवाल को ऐसे अप्रोच करना चाहिए, हैं कैसे पता चला कि हमें सवाल को ऐसे अप्रोच करना चाहिए। आमतौर पर इस तरह का सवाल आता है लिमिटिंग फैक्टर का, वो कहते हैं इतने आवर्स में बताओ कौन कौन से यूनिट बनाए, इस दफा एग्जामिनर ने आवर्स हटा दिए, ये इसी टाइप का क्वेश्चन, ठीक यार। लेकिन तुम लोग सॉल्व यही करो मेरे भाई, नहीं तो पेपर में रोते हुए बाहर निकलोगे अगर मैं तुम लोगों को हल्की प्रैक्टिस करा दूं। पेपर ये अब इस तरह के घटिया और गंदे सवाल करेंगे ना तो हम इस काबिल बनेंगे कि हम पेपर का रीजनेबल सवाल सॉल्व कर सकें। देखो यहाँ पर आपके पास 3 प्रोडक्ट्स थे, एग्जामिनर ने कहा 4,30,000 की फिक्स कॉस्ट कवर करनी है सीएम से, लेकिन ख्याल ये रखो कि कम से कम घंटों में काम हो जाए, उसे कम से कम यूनिट का नहीं कहा, उससे क्या कम से कम घंटों में काम हो जाए। तो हमने देखा जी सीएम पर घंटा सबसे ज्यादा जिस प्रोडक्ट है वो पहले बनाओ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो हमें ये पता चला कि कम से कम 68,330 यूनिट के ऊपर हमारा काम हो जाएगा, हम लॉसेस से बाहर निकल जाएंगे, ऐसा है।
अब इससे ज्यादा आर्स मिले तो वो प्रॉफिट वाले आर्स हों,